जय। अभी हम लोग ये सत्संग के शुभ अवसर पर ये पाठ में भगवान राम और माँ सबरी का वो नवधा भक्ति का प्रसंग सुन रहे थे। यह गृह प्रवेश के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। तो देखिए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल हमारा क्या करे जब हम भक्त हैं महाकाल का। गुरु महाराज एक प्रवचन में कहने की कृपा किए कि जो काल के उपासक होते हैं उसको काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल के उपासक कौन है? तो जो हर काल भक्ति करते हैं वो काल के उपासक हैं। तो वो महाकाल के भक्त होते हैं, मतलब परमात्मा के जो भक्त होते हैं हर समय उसकी भक्ति करते हैं, तो काल उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल को ही मुहूर्त कहते हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। भगवान शिव कहते पार्वती जी, वही घड़ी मतलब वही घड़ी धन्य है जब सत्संग होता है, और वह समय धन्य है, वही समय का लेखा जोखा है जब भक्ति भजन होता है। इसी को मुहूर्त कहते हैं। कबीर दर्शन साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी अब बाकी के दिन बाद। वही घड़ी लेखा में कौन जिस घड़ी हम साहिब की याद करते हैं। और दूसरी बात कि गृह प्रवेश जब हम करने का मुहूर्त खोजते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि मुहूर्त में प्रवेश करने से सब कुछ शुभ हो जाएगा। यदि मान लीजिए पोथी पत्रा से कोई मुहूर्त निकाल भी ले उस घर में आकर के चिकन मटन खाना चालू कर दे, नाच गाना अश्लील काम करना शुरू कर दे, तो क्या घर में सुख शांति आ जाएगी? मुहूर्त जो निकाले थे मुहूर्त काम करेगा? अरे मुहूर्त तो ठीक है, पर मुहूर्त वही होता है, मुहूर्त भी कोई बनाते हैं, तो वही मुहूर्त बनता है असली मुहूर्त, जो मुहूर्त में हम भक्ति करते हैं। तो हर समय जब हम भक्ति उपासना करते हैं तो हम काल की ही उपासना करते हैं, तो वो काल देवता हम पर प्रसन्न रहते हैं और वो किसी तरह का काल कुछ नहीं बिगड़ता है। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। इसलिए ये मन से भ्रम हटा देना चाहिए। कल हम लोग पाठ में प्रवचन में सुने थे कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। तो वाल्मीकि भगवान ने प्रभु को 14 स्थान रहने के लिए दिए। सबसे पहला स्थान दिया संतों का हृदय, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसका जो है कान समुद्र के तरफ प्रभु की कथा को सुनता रहता है। समुद्र में जैसे जल भरते रहता है, जल नदी का पानी समुद्र को, उसी तरह जो सूरत की कान से प्रभु की कथा को निरंतर सुनते रहते, उसी के हृदय में आप वास कीजिए। तो ऐसे संत के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। ऐसे संत का जहाँ वास होता है तो वहाँ किसका वास नहीं हुआ? वहाँ सबका वास हो गया। और दूसरी बात देखिए, ये सब तो है ही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि लोग पवित्र होने के लिए गंगा जी में जाते हैं, जमुना जी में जाते हैं, सरस्वती जी में जाते हैं, अथवा तीनों नदी का जहाँ संगम है वहाँ चले जाते हैं। तीनों से मिल गए इकट्ठे। वो है कहाँ? तो प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। तो परंतु तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उससे भी विलक्षण और अद्भुत त्रिवेणी संगम है। मूद मंगलमय संत समाजो, अजीवी जग जंगम तीर्थ राजो। जिस तरह से तीर्थराज प्रयाग है इस संसार में, उसी तरह ये संतों का समाज ये चलता फिरता तीर्थराज है। तो जिस जगह पर तीर्थराज आ गया हो, मतलब तीर्थों का राजा आ गया हो, तो वह जगह कैसा होगा? वह जगह परम पवित्र हो जाता है। और यदि इतना हो जाने के बाद भी आप झाड़ फूक मंत्र जादू टोना के चक्कर में पड़ते हैं, ये कैसे हुआ कि कामधेनु गौ को छोड़ करके बकरी के पीछे पड़े हैं? एक कामधेनु गौ होता है, वो गौ को जो प्राप्त कर लेते तो जो कामना है वो पूरा हो जाता है। ये गौ किसको था पता है?
रामायण में प्रसंग है। विश्वामित्र ये वशिष्ठ जी के पास गए थे। वशिष्ठ जी भगवान के कुल गुरु थे, ये सूर्यवंशी के गुरु बनते आए शुरू से ही। श्राद्धदेव मनु के भी गुरु थे वशिष्ठ जी, जो मनु महाराज वहाँ से हुए थे। शुरू से जो मनु हुए वैश्वान सूर्य के पुत्र, वैश्वान सूर्य से जो वंश चला तो उसमें ये तब से कुल गुरु कुल पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। तो ऐसे वशिष्ठ जी कुल गुरु शुरू से बनते आए और उनके पास कामधेनु गौ था। अब विश्वामित्र तो राजर्षि थे, राजा थे, तो उनके कुटिया पर आए। तो वशिष्ठ मुनि ने कामधेनु गौ को जो जो आदेश दिया वो कामधेनु गौ पूरी करते हुए। अब सुंदर टेंट पंडाल लगाओ, बढ़िया प्लेट लगाओ, पानी जिलेबी पूड़ी 56 प्रकार के व्यंजन, नौकर चाकर दास दासिन सेवक, खाना पीना ओढ़ना बिछोना, मतलब जितनी भी एक मतलब कि बेस्ट अच्छा से अच्छा स्वागत एक अतिथि के लिए जितना चाहिए। वैसे तो एक विवाह शादी में देखते ही लाखों रुपए खपत कर देते हैं स्वागत में, फिर भी अधूरा रहता है। पर वो कामधेनु गौ के प्रताप से वशिष्ठ जी ने इतनी कामना करके इतनी व्यवस्था दी थी कि विश्वामित्र चकित रह गए कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, आज तक हम जो ख्वाब में भी नहीं देखा वो प्रत्यक्ष में हमको दिखा दिया। ये ठहरे महात्मा जी, ये जंगल में फल मूल खाने वाले, जो झोपड़ी खोपड़ी में रहने, टूटी झोपड़ी फूटी झोपड़ी में रहने वाले, इसको न औकात न रुपया न पैसा न धन न संपत्ति, इतनी व्यवस्थाएं कहाँ से लाया। अब राजा थे तो राजा लोग तो जितने बड़े उतने लालची भी होते हैं ना, अहंकारी भी होते हैं कि भाई हम राजा हैं तो सब कुछ तो मेरे पास बढ़िया से बढ़िया चीज़ होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी को पीछे पड़ गए, कहते बतलाइए कि ये सब चमत्कार कहाँ से हुआ, कहाँ से आपने कुछ किया। तब वशिष्ठ जी कहते महाराज हम लोग तो तपस्वी हैं, तप का ही बल है, तप के बल से ही हम लोग सब कुछ करते हैं। दुनिया में तप के बल से सब कुछ होता है। बाकी आदमी मेहनत करके कितना कमाएगा। एक आदमी मेहनत करता दिन भर में 500 कमाता है, एक आदमी उतना ही मेहनत करता है तो 5 लाख कमा लेता है। तो उतना मेहनत से 5 लाख थोड़ी कमा लिया, किसी न किसी जन्म का तप था इसीलिए वो कमाया है। तो तप के बल से सब कुछ होता है। कहा महाराज हम तो तप बल से हमको तप की सिद्धि हुई, तो ये अष्ट सिद्धियों में ये सारी सिद्धि है, पर ये विभूति अभिभूति हमको मिला हुआ है। ये कामधेनु गौ को दिखाया, बोला इसी के सामने मैं जो जो कामना करता हूँ पूरा हो जाता है। तब विश्वामित्र कहते हमको चाहिए, वशिष्ठ जी ने नहीं दिया तो भयंकर झगड़ा हुआ। विश्वामित्र जी का 99 बेटा मारा गया था। बाद में फिर से विश्वामित्र जी ने तप किए, वशिष्ठ जी के पुत्र मारे गए थे। बाद में जाकर के दोनों में मेल मिलाप हुआ था, पर ये दोनों भगवान के गुरु बने थे। तो मेरा कहना है कि कामधेनु में कितनी शक्ति है, अब बकरी में कौन शक्ति है। बकरी को तो ये गाते कुआं दूध मिलेगा और कुछ मिलेगा, और कामधेनु के सामने जो कामना के ऊपर प्रकट हो गए। यही कामधेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि नित आंगन सारे। तो ऐसे संत का समाज, ईश्वर परमात्मा जिसके हृदय में विराजते हैं, ऐसे सदगुरु जहाँ आ गया हो वहाँ कुछ आने का शेष नहीं रहा। नाहम बसामि वैकुंठे मुनि नाम हृदय न च। कहते मैं मुनि के हृदय में नहीं रहता हूँ। मुनि मतलब जो मौन व्रत रखे हैं। एक एक साधना लोग करते हैं जिसमें मौन रहते हैं, करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। अब कागज़ पर लिस्ट लिख करके चला चटिया को देते भाई ये सब चीज़ चाहिए। अब बोल करके जितना नहीं सामान मंगाएगा उससे बेसी वो लिख करके मंगा लेता है। लोग भी कहते हैं कि मौनी बाबा है, जो मांग रहा मांगो ना तो बोलेगा, शराब देगा तो जल जाओगे। ये साधना तो मौन व्रत। पर कहते ऐसे मौन व्रत धारण, मौन रहने से भगवान भी मिलते हैं, ये वाणी की साधना है। पर यदि मौन रहते हैं तो इच्छा को भी मौन यानी स्थिर करना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कहते जो मौन रहते उससे भी नहीं मिलता हूँ, और जो बक बक करते रहते उसको भी नहीं मिलता हूँ। तो जो युक्त रहते हैं, जो न अधिक बोलते हैं न कम बोलते हैं, जो मध्यम में सब कुछ को रखते हैं, उसको मैं प्राप्त होता हूँ। तो भगवान कहते नाहम बसामि वैकुंठे, मैं किसी लोक में नहीं रहता हूँ। यदि भगवान लोक में रहते तो उस लोक में जहाँ जय विजय रहते थे द्वारपाल, तो उसको श्राप मिलता क्या। जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ काम क्रोध विकार रहेगा, तो वहाँ भी श्राप मिला।
मतलब कहने का है, देखिए बड़े बड़े लोगों का घर रहता है, लिखा हुआ कि फलाने का घर है, कोई ज़रूरी है कि सब दिन वो घर में रहते हैं, उसका रहने का तो कहीं और भी रह सकते हैं। ठीक है, कहने के लिए वैकुंठ पर भगवान कहते हैं मेरा बाहरी बोर्ड लिखा है, पर हकीकत में यदि मुझे तुम खोजते हो तो मैं वहाँ भी नहीं हूँ। तो ना हम बसामी वैकुंठ, किसी भी लोक में मैं हकीकत में नहीं रहता। तो मुनि नाम हृदय न चतो, मुनि के हृदय में भी नहीं रहता। तब यत्र मम भक्त्या गायन्ति, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, तो तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद जी तिष्ठामि, वहाँ मैं विश्राम करता हूँ, वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त गुणगान करता है। श्री सद्गुरु महाराज। तो ये जगह ऐसा होता है, ये सत्संग रूपी तीर्थ आ जाता है तो विश्वास रखिए कि पवित्र हो गया। यज्ञ हवन के बारे में गीता में चर्चा आया, तो भगवान कई प्रकार के हवन की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल, अब मान लीजिए असली तो तब है ना जब नकली है, नकली असली का प्रश्न तो तब होता है जब नकली माल आया, तब ना कहते कि ये असली है वो नकली को मत लो। तो द्वैत में, द्वैत भाव में भ्रम होता है, तो जब संसार है तो द्वैत है ही। तो इसलिए ये असली नकली असली का परख करने के लिए नकली का भी वर्णन करना पड़ता है। अमृत को समझने के लिए विष को समझना पड़ता है, अथवा सुख की परिभाषा को समझने के लिए दुख को समझना पड़ेगा। दुख समझ लीजिए तो सुख समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे आपको गर्मी समझ में आ गई, ठंडी समझ में, गर्मी समझ में आ गई तो ठंडी समझ में आएगी। पंखा बंद कर दीजिए तो गर्मी समझ में आती है ना, तो इसके विपरीत पंखा चला दीजिए तो ठंडी समझ में आती है। इसी तरह से नकली का भी वर्णन होता है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने हवन के बारे में बतलाया है। बहुत तरह के हवन यज्ञ होते हैं, पंडित लोग करते हैं, परंतु कहते अर्जुन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ की बात सुनो। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है कि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म, ब्रह्म की उपासना रूपी जो कर्म है, जो यज्ञ है, उसमें ब्रह्माग्नि, ब्रह्म ही अग्नि है, और जो आहुति है वह भी ब्रह्म ही है। यहाँ पर कहते जो भक्तों का कान है वो हवन कुंड है। क्या है? कान हवन कुंड है। और प्रभु की जो वाणी है, सत्संग की जो वाणी है, संतों की जो वाणी है, वही साकल है, आहुति। और अग्नि जिसको हम तृप्त करते हैं ना, अग्नि देवता की पूजा करते हैं ना, अग्नि भी भगवान का ही रूप है। अग्नि देवता की पूजा क्यों करते हैं? तो देखिए ये तत्व जो है, ये सब तत्व जो है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये देवता है, इसलिए कि इससे हमारा जीवन चलता है। और ये परमात्मा से बने हैं तो इसलिए देवता है। तो अग्नि की उपासना, तो अग्नि में आहुति देते हैं, तो कहते आत्मा ही वो अग्नि है। तो आत्मा रूपी अग्नि में संतवाणी रूपी आहुति, कान रूपी हवन कुंड में डालिए तो आत्मा तृप्त होता है, आत्मा को शांति मिलती है, उसका कल्याण होता है। यही असली यज्ञ भगवद गीता में बतलाया गया। जब असली कर रहे तो नकली जरूरी है। कामधेनु मिल गया तो बकरी जरूरी है, सोना मिल गया तो कांच का टुकड़ा जरूरी है। तो जरूरी है, कहिए क्यों? तो कभी कभी सोना का भी अलग काम होता है, कांच का टुकड़ा का भी अलग काम होता है, परंतु जितना काम सोना का होगा उसके सामने उस चीज़ का कोई खास महत्व नहीं रहता है, कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो इसी तरह से ये असली हवन भी है, यज्ञ भी है, जो इस गृह प्रवेश को सत्संग के माध्यम से प्रवेश कराते हैं, तो उसके घर में कोई ग्रह नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? ग्रह कितना होता है? ग्रह 9 होता है, 9 ग्रह बोलते हैं ना। पर ये 9 ग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है, वो है गुरु का अनुग्रह। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल, क्या करे? अकछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे? कोई ग्रह उसको गरजता नहीं है जिस पर गुरु का अनुग्रह हो जाता है। तो गुरु का अनुग्रह गुरु के सत्संग से होता है। दूसरी बात, ये ग्रह आता कहाँ से है? एक ग्रह होता है सूर्य ग्रह, दूसरा ग्रह होता है चंद्र ग्रह, तीसरा ग्रह होता है सोम ग्रह,
नहीं, मंगल ग्रह, चौथा ग्रह होता है बुध ग्रह, पांचवा ग्रह गुरु ग्रह, छठा ग्रह शुक्र ग्रह और सातवां ग्रह सबसे खतरनाक शनिचरा ग्रह। शनिचरा ग्रह से तो लोग का डर से हड्डी कांपते रहता है कि मनाते हैं कि हमको शनिचरा कपाड़ पर नहीं चढ़े, इसलिए सब पूजा करने को तैयार होते हैं। ये सब ग्रह है, एक राहु और केतु के 9 ग्रह। तो 7 तो दिन है जो ग्रह है और 2 राहु और केतु है, मैंने अशुभ कर्म। ये 9 ग्रह क्यों आता है तो कहते हैं 7 दिन जो है ना, 7 दिन जो हम खुरफाती वाला काम करते तो उस दिन का जो पाप है उसी नाम से वो नॉमिनेट हो जाता है, इसीलिए उस दिन का क्या हुआ पाप का हिसाब उसी नाम से हो जाता है। इसलिए मंगल दिन जो पाप करते तो मंगल ग्रह, और बुध दिन करते तो बुध ग्रह, और जब रविवार को करते तो सूर्य ग्रह, और सोमवार को करते तो चंद्र ग्रह। तो जिस दिन जो पाप होता है उस दिन का वो ग्रह यानी दुख बन करके जीवन में हमको गरजता है। परंतु इस पाप के हारी भक्ति भजन जब हम करते हैं तो ईश्वर का अनुग्रह होता है, ये ग्रह कुछ नहीं कर सकता है। तो ये ग्रह को काटने के लिए कौन सा उपचार है? कोई उपचार नहीं, एक ही उपचार है, वो है ईश्वर का गुरु का अनुग्रह। और अनुग्रह कैसे होता है? इसी भक्ति सत्संग से गुरु का अनुग्रह होता है, उसकी कृपा होती है। तो हमको कोई ग्रह लगेगा? कोई ग्रह नहीं लगेगा। इसलिए ये शुभ मुहूर्त होता है, शुभ लग्न होता है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। ये पवित्र तीर्थ है। आज इसी का प्रसंग हुआ। भगवान राम आज माँ सबरी के कुटिया में आए। वैसे तो बड़े ऋषि महर्षि थे, जंगलों में थे, तो जंगल में बड़े बड़े महात्मा लोग थे, पहुँचे हुए नामी गामी सब। पर भगवान सीधे माँ सबरी के कुटिया में आए, माँ सबरी के कुटिया को परम पावन किए, पवित्र किए। तो भाव भक्ति से माँ सबरी बुलाई है, तो भगवान यहाँ सबरी के कुटिया में आए। तो इसी तरह से भाव से पुकारते हैं तो भगवान आते हैं। भगवान के लिए कोई घड़ी समय मुहूर्त नहीं होता है। वैसे गणित पर जाइए तो 2 जोड़ 2 क्या होता है, लेकिन भगवान कहते मेरा गणित अलग है। एक जगह हो रहा था एग्ज़ाम, मतलब इंटरव्यू हो रहा था किसी नौकरी के लिए, तो वहाँ लाइन में लगे थे पढ़े लिखे लोग। इंटरव्यू के लिए जो बैठा था 2-4 आदमी के, भाई प्रश्न पूछेंगे, जब जवाब सही देगा तो इसको नौकरी में रखेंगे, यही ना होता इंटरव्यू में। तो वहाँ टेबल पर बैठे थे, उधर से लाइन में लाइन लगा के आ रहा था। और जो भी आए तो उनसे पूछे, बोलो 2 जोड़ 2 क्या होता है? अब लो, ये कोई इंटरव्यू है? इतना पढ़ लिख के आया, उसको तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, प्रश्न। लेकिन पूछा 2 जोड़ 2 क्या होता है? तो सब जैसे पूछा लगे हाथ 4 होता है, बोले बाहर हो जाओ। 2 जोड़ 2 4 तो बाहर, पूरे बाहर कर दिया, सबको छांट दिया। अब एक आदमी जो बाद में आया वो सोचा 2 जोड़ 2 4 तो बाहर, तो फिर 4 नहीं होगा तो 4 ही, लेकिन इसका मतलब है कि 2 जोड़ 2 ये जो सोच रहा है वही होगा। तो अंतिम वाले को पूछा कि बोलो 2 जोड़ 2 क्या होता है? तो बोला कि 2 जोड़ 2 क्या होगा, जो तुम बोलोगे वही ना होगा क्योंकि 4 तो हुआ नहीं, इसका मतलब तुम जो बोलोगे वही होगा। तो उसको घुसा लिया, पास कर दिया। श्री सद्गुरु। गणित तो कहता है इतना बज गए, इतना मिनट में, इस मुहूर्त में ये करो तो भगवान की कृपा होगी। पर भगवान कहती है गणित फैले है मेरे सामने में, क्योंकि मेरा गणित सबसे ऊंची प्रेम सगाए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही आधार है, अभाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। कब किसके ऊपर कृपा करते हैं, किस मुहूर्त में, किस लग्न में, ये कोई नहीं जानता है। गणित तो है, उसको गलत कौन मान रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी भाव है, भक्ति है। वहाँ कोई नेम प्रेम नहीं है, वहाँ कोई बंधन नहीं है, सब कुछ वहाँ टूट जाता है। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। नियम तो था कि भगवान बोले हम महाभारत युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, नियम बना था ना। अब कहिए नियम बना करके तोड़ने का नियम है? यदि नियम तोड़े तो झूठा हुआ कि नहीं?
भगवान कहते तुम झूठा समझो कि सच्चा समझो, अच्छा समझो कि झूठा समझो, पर बात यही है कि हम अपने अधीन में, हम भी दूसरे के अधीन रहने वाले हैं। तो किसी ने पूछा आप किसके अधीन रहते हैं? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ। और उस समय वो जब बुला लेते हैं, जैसे बुला लेते हैं, कोई मुहूर्त, कोई लगन, कोई समय नहीं देखता हूँ, सीधे मैं दौड़े भागे चला जाता हूँ। अनहरिया है कि जरिया है कि राहु है कि केतु है कि अढ़िया है कि सवैया है, कुछ भी नहीं देखता हूँ। इसलिए जब भक्त पुकारते हैं प्रेम से तो नेम टेम सब अलग हो जाता है। ये है, एक बार एक संत जा रहे थे भगवान के लोग, एक राजा और एक भिखारी दोनों तप कर रहा था वृक्ष के नीचे बैठकर। संतों को देखा जाते तो दोनों ने पुकार लगाई, महाराज आप जब जा रहे भगवान के पास तो उनसे प्रार्थना करके अरदास लगाइएगा कि वो हमको दर्शन कब देंगे, क्योंकि मैं बड़ी उतावला से सर्वस्व त्याग करके उनके तप के लिए बैठा हूँ, दर्शन के लिए। तो महात्मा जी गए और बहुत समय बाद लौट कर आए। तो उस भिखारी से जो अंडी गाछ के नीचे था उनसे बोला कि देख भाई, अंडी में जितने 50-25 पत्ते हैं उतने साल तप करोगे तो निश्चित रूप से भगवान बोले कि वो आपको दर्शन दे देगा। वो देखा, पता गिना, सोचा 50-60 साल, अब उसमें भी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, चलो छोड़ो झंझट, घरे में अच्छा है, घरे में थोड़ा घसाट पिसाट लगता, वही सह लेंगे, रह लेंगे। लौट करके घर चला आया। पर वो राजा जो नीम गाछ के नीचे तप कर रहा था, वो संत कहते देखिए नीम में जितने करोड़ पत्ते हैं उतने साल तप करेंगे तब वो भगवान दर्शन देगा। अब ये करोड़ साल नीम के पत्ते को भूल गया, ये शब्द वो सुन लिया कि दर्शन देंगे। अब ये सब जो सुना कि दर्शन देंगे, इतना प्रेम और भाव और भक्ति उसके हृदय में उमड़ा के प्रेम से पागल होकर के नाचने लगा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो संत कहते आप तो बोले इतना करोड़ साल के बाद। बोले भाई ये तो मेरा गणित है ना, पर मेरा गणित इससे भी अलग होता है। मैं भक्तों के भाव में रहता हूँ, इसलिए जैसे पुकारते हैं वैसे मैं आता हूँ। कैसे? मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो। आते क्यों हो नजदीक नहीं, आते क्यों हो नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर
आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, मिलने का तुम भी हो, मिलने का मैं भी अरमां है, कभी तुम भी मिलाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। श्री सद्गुरु महाराज की। इसी तरह से आज हमारे जो सत्तू बाबू के परिवार हैं, बड़े भाव भक्ति के साथ गुरु महाराज को अपने घर बुलाए हैं। तो देखिए, भगवान पुकार गुरु सुनते हैं, और जब वो आते हैं तो घर में चार चांद लगता है, सब तरह की सुख शांति आती है। इसलिए कि ये सत्संग की गंगा है, ये संतों का समाज। भगवान राम ने माँ सबरी को यही बात सुनाते हुए कहते, सबरी, भक्ति का अर्थ तो होता है सेवा। भक्ति के द्वारा भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं, पर भगवान को प्राप्त करने का मैं तुम्हें 9 साधन बतलाता हूँ। उसमें पहला साधन है ये संतों का संग, ये संतों का समाज जो परमात्मा से मिलाता है। इसकी बड़ी महिमा है। जैसे कोई जब मंदिर जाते हैं तो पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, शुद्ध होकर के तब जाके फूल चढ़ाते हैं ना भोला बाबा। इसी तरह से ये संतों के समाज रूपी तीर्थ में जो पवित्र हो जाते हैं, तो उस पवित्र मन से उसे पवित्र परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो आप कहिए कि नदी में तो पानी बहती है ना, पानी बहता है, तो यहाँ कौन सी पानी है? कहते वहाँ पानी बहता है, और यहाँ संतों की वाणी बहती है, यहाँ वाणी प्रवाहित होती है। 3 नदी है। जब सत्संग में विधि निषेध कर्म के बारे में बतलाया जाए, क्या काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। ये सब जो अशुभ कर्म, शुभ कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, अच्छा कर्म, खराब कर्म, ये जितने कर्म का जो वर्णन होता है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, अशुभ, शुभ कर्म, सत्संग, दान, पुण्य, भक्ति, भजन, सेवा, यही ये शुभ अशुभ की चर्चा होती है ना। इसके बिना सत्संग होता है? नहीं होता है। तो जब इसकी चर्चा हो तब जानिए कि आप यमुना जी की धारा में नहा रहे हैं। ये कभी मत समझिए कि सत्संग की बात तो हो नहीं रही, खाली कहते ये करो वो नहीं करो। लो, वो ही उसका हिस्सा है। जब डॉक्टर दवाई देते तब ही इलाज नहीं है। डॉक्टर जब बोलते क्या खाना है नहीं खाना, तो वो भी इलाज ही है। ये परहेज को नहीं जानेंगे तो दवाई को थोड़ी काम करेगा, नहीं करेगा। तो जब ये विधि निषेध कर्म की चर्चा हो, कर्मनाशा ज्ञान गंगा की चर्चा हो, तब जानिए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, अथवा यमुना जी में हम डुबकी लगा रहे हैं, ये संतों के समाज तीर्थ में। और जब निर्गुण महिमा की चर्चा, राम स्वरूप तुम्हार वचन न गोचर बुद्धि पर, भगवान के निर्गुण निराकार रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्ण सोई बर बारी अगाधा। अगुण यानी निर्गुण स्वरूप का जो वर्णन हो, तो जल की गहराई भी है। और ये जो धारा है, ये कौन सी धारा है? तो सरस्वती की धारा है। इलाहाबाद में गंगा जमुना को देखे हैं ना, सरस्वती को देखे हैं? सरस्वती है ना,
अंतः सलीला है, वो अंतर अंतर ही बहती है। कथा तो हम लोग हर जगह सुनते हैं, लेकिन नव रस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारों तड़ागा। पानी को हम देखते, लेकिन पानी में जीव जंतु अब देखते हैं, वो देखते हैं नहीं, छांकते हैं, जब जाल फेंकते हैं तब देखते हैं। इसी तरह ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान की जब आँख होती है वैराग की, तब उस जल में वो जलचर दिखता है। यानी कथा के अंदर, सगुण कथा के अंदर निर्गुण निराकार महिमा को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो जब सत्संग में गहराई की बात हो, ईश्वर स्वरूप की चर्चा हो, मैंने कल कहा था इसका कितना लाभ है, तो तब जानिए कि आप सरस्वती महारानी में डुबकी लगा रहे हैं। त्रिवेणी में तीनों नदी में नहाइएगा तब न वो पुण्य मिलेगा। तो सरस्वती की धारा में उस समय हम नहा रहे हैं, इसलिए उस समय यदि चर्चा हो तो उसको भी उतनी ही गहराई और प्रेम से सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी डुबकी लगाना ही है। अजब भगवान के सगुण लीला का वर्णन हो, भगवान के ज्ञान का, उपदेश का, बाहरी मधुर मधुर प्रसंग का, पवित्र चरित्र का वर्णन हो, चित्रण हो, तब जानिए कि ये गंगा की धारा में हम नहा रहे हैं। तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अब पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। श्री सद्गुरु महाराज, ये सब लोगों को पावन करने वाली ये गंगा की धारा, ये सगुण कथा है। तो सगुण में भगवान की कथा हो, भक्त का कथा हो, भक्त का उपदेश हो, भगवान का उपदेश हो, क्योंकि भक्त को भी भागवत कहते, भगवान को भी भागवत कहते। भक्त भगवान के पवित्र चरित्र का चित्रण, चिंतन और उसका श्रवण, ये है गंगा की पवित्र धारा, जिसमें नहाने से और निर्गुण कथा सुनने से और कर्म विधि निषेध करने से, यानी तीनों चीज का जब समावेश होता है कर्म से, तो जानिए कि हम तीनों नदी में नहा करके अपने आप को पवित्र करते हैं। और ये नदी जहाँ आती है वो जगह पवित्र होता है। ये सत्संग जो होता है इससे जगह पवित्र होता है और संस्कार होता है, और इस तरह से बहुत पुण्य होता है जीवन में। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। सत्संग को बहुत बड़ा यज्ञ कहा गया है। तो ऐसे यज्ञ में अब भगवान कहते सबरी, दूसरी कथा मेरी कथा, दूसरे भक्ति मेरा कथा है, कथा का प्रसंग। और ये जो कथा का प्रसंग है ये भी हमारे मन को भक्ति की ओर लगाने में सहायक होता है। देखिए मन हम लोग का कैसा है, ईमानदारी से पूछिए तो सबका मन रंगीन है, चाहे वो सफ़ेद में रहे कि लाल में रहे कि पीला में रहे कि हरा में रहे, सबका मन रंगीन है। इसमें दोष किसी का नहीं है, ये दोष जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का है जो हमारे ऊपर लगा हुआ है। अब मान लीजिए आप काजल की कोठली में पड़े हैं, कालिख लग गया तो आपका क्या दोष है? तो जगह वैसा है तो सबको लगता है। तो संसार तो कागज की कोठली है काजल की, और यहाँ जन्म जन्मांतर से इसी में हम रचे पचे हैं, चाहे किसी भी रूप में रहे, तो ये तो दाग है ही। तो मन तो उसी रंगीन में जाता है। तब इस मन को रंगीन में जाता है, तो रंगीन में लाने के लिए यही कथा है। यानी रंगीन से रंगीन में ले आए, पर वो रंगीन नरक को ओर ले जाता है, और ये रंगीन जो है ये निर्विषय तत्व की ओर ले जाने में सहायक होता है। तो लीला में जब, कथा में जब आकर्षण होता है तो मन जो विषय रस में रचा पचा है तो कथा लीला के रस में रमने लगता है। पर वो लीला भी सात्विक हो, उसमें विषय का कोई लेस नहीं हो। यदि विषय उसमें है तब तो क्या हुआ? अरे काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खाना, क्या मूर्खा क्या पंडिता, सभी एक समान, तो सब एक ही समान हुआ। तो निर्विषय तत्व की ओर ले जाने में जो भगवान के सुंदर सुंदर सात्विक कथा है वो सहायक होता है इस मन को रंगीन से दूसरे रंगीन में लाने के लिए। तो इस तरह से कथा मन को जाल के तरफ बझा करके पकड़ करके इधर लाने में मदद करता है। इसलिए कहते हैं सबरे, ये दूसरी भक्ति इसी को जानो कि मेरी कथाओं को सुनो, बढ़िया बढ़िया चिंतन के साथ पवित्र सात्विक विचार की कथा। तो ये सुनने से ये मन और विशेष रूप से भक्ति में लगता है।
तीसरी भक्ति कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। कथा सुनने का फल क्या है? सुनने का परम फल है कि हमको ईश्वर की महिमा और ईश्वर की महानता और ईश्वर की कृपा और ईश्वर की अनुकंपा के बारे में पूर्ण रूपेण दिमाग में सटीक रूप से बैठ जाए। ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर बड़े महान है, वो हमारा जीवन है, प्राण धन है। हम उसी के आधार पर शांति को प्राप्त कर सकते, ये मन में हो जाए, यही कथा सुनने का लाभ है। ये उतावलापन हो जाए, ये जिज्ञासा जग जाए कि हमको उसको प्राप्त ही करना है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा रास्ता सुख शांति पाने का है ही नहीं। संत मता बिनो गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत का संतान बनना है। ये दोहा यदि कथा सुनने के बाद बैठ जाए मन में तो आप समझ जाइए कि आप सही सही कथा सुन रहे हैं। ये कसौटी है, कसौटी है कि आपको गुरु धारण करने की मन में तीव्र आकांक्षा हो जाए, प्रबल इच्छा हो जाए, अत्यंत वेदना संवेदना हो जाए और गुरु के पाने के लिए विकल हो जाए, बेचैन हो जाए। जैसे गुरु महाराज भूखे प्यासे गुरु की खोज में रहते थे, 3 महीना तक सोए भी नहीं थे, धीरज लाल बाबू से ज्ञान लेते रहते थे, दिन भर गुरु की सेवा, रात के 11 बजे जाते थे। और उनको भी दिन भर फुर्सत नहीं है, गुरु जी को, गुरु महाराज को फुर्सत नहीं, उनके गुरु को फुर्सत नहीं। अब दोनों व्यस्त थे। अब जैसा श्रोता जिज्ञासु था, वक्ता भी वैसा जिज्ञासु था, दाता भी ऐसा और भोक्ता भी ऐसा, देने वाला भी ऐसा उदार की निद्रा का त्याग करके दान दे रहे हैं, और ज्ञान लेने वाला ऐसा उदार कि निद्रा का त्याग करके ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। रात्रि के 11 बजे रामानंद स्वामी की सेवा पूरी करके गुरु महाराज जाते थे तो धीरज लाल बाबू जगे रहते थे। अपराह्न ब्रह्म मुहूर्त के 3 बजे तक सत्संग होता था, 4 घंटे 5 घंटे। ऐसा ज्ञान विकलता थी उस ज्ञान और सच्चे गुरु की खोज में। 3 महीना, एक दिन आप जग करके देखिए, तीसरे दिन पता लगा कि टांग करके ले गया रांची में पागल खाना में, दिमाग क्रैक हो गया। क्यों? तो नींद नहीं आ रही थी। पर ये नींद को त्याग तो सकते नहीं। पर देखिए, आदमी भूखे रह सकता है, एक दिन भी भूखे नहीं रह सकता। पर जब किसी चीज़ में मन लग जाता है तो भूख चली जाती है, भूख हरण हो जाता है। तो इसी तरह से नींद को त्याग नहीं दिए, नींद ही भाग गई। और 3 महीने के बाद ज्ञान मिला और ऐसी कथा सुने कि गुरु को पाने के लिए विकल हो गए। वही धीरज लाल बाबू ने बतलाए थे कि आप जाइए मायागंज मोहल्ला में, हमारे सरकार आने वाले हैं बाबा साहब। तब गुरु महाराज गए थे। इसलिए आज भी दशहरा में लोग ध्यानाभ्यास कराते हैं। तो दशहरा पूजा तो एक कारण है ही, पर सत्संगियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि उसी दिन गुरु महाराज को सच्चे संत सदगुरु की प्राप्ति हुई। श्री सदगुरु तो खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। खोजते खोजते गुरु मिल गया, गुरु को प्राप्त कर लिए। करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पन सब कच्चा ही कच्चा। ये सब कच्चा खिच्चा सब है। जब ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग क्या? कुछ नहीं, गुरु नाम ही ज्ञान का। तो दूसरी भक्ति यानी सत्संग कथा का वही फल है कि सुनिए गुरु सच्चा, सच्चा गुरु चुनने की योग्यता आ जाए और गुरु की खोज की विकलता आ जाए। ये आ जाए तो जानिए कि आपका दूसरा क्लास की पढ़ाई, दूसरे क्लास की आप सही कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान कहते सबरे, तो तीसरी भक्ति है कि गुरु की सेवा करो, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही उस परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग मिलता है। तो दूसरी कथा में, दूसरी प्रसंग में, दूसरी भक्ति में हम ये सुनते हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए गुरु है। तो इसीलिए तीसरी भक्ति हो जाती है गुरु की आराधना, गुरु की सेवा, यानी गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति करना। तो ये तीसरी भक्ति होती है गुरु। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। सबसे बड़े दाता गुरु हो जाते हैं। माता पिता को भी गुरु माना गया है, पर माता पिता की शक्ति सीमित है, सेवा आशीर्वाद सीमित है।
पर गुरु असीमित है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के वो समुद्र हैं, माता पिता कृपा के लौटा के पानी है। इसकी कृपा खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद खूब देगी, लेकिन आशीर्वाद एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु असीम कृपा के समुद्र होते तो उसका कृपा कभी सूखता नहीं है। इसलिए गुरु का उपकार जीव पर सबसे ज़्यादा है। इसलिए गुरु की सेवा करके जीवन को शुरू करते हैं, जीवन को और आगे बढ़ाते भक्ति मार्ग पर ले चलते हैं। इसलिए गुरु की सेवा भगवान ने तीसरी भक्ति बतलाया। चौथी भक्ति का गुणगान है। गुरु के माध्यम से ज्ञान लेकर के जब गुणगान करते तो सही गुणगान होता है, मन गढ़ंत नहीं होता है। वो गुणगान प्रभु सुनते हैं। तुलसी ये सूरदास जी महाराज जब भजन गाते थे तो भगवान सुनते थे। हम लोग जब गाते तो जजमान सुनता है। हम लोग सुनाते हैं दक्षिणा पाने के लिए, और वो सुनाते हैं अपने सुख शांति के लिए। तो गुरु के माध्यम से ज्ञान के द्वारा जब हम गुणगान करते तो सच्चा गुणगान यही चौथी भक्ति हो जाती है। फिर वही गुरु के बताए हुए मंत्र है, उस मंत्र का जाप करते वो भी दृढ़ विश्वास के साथ, ये पांचवी भक्ति हो जाती है। मंत्र जाप को भी एक यज्ञ कहा गया, यज्ञानाम जप यज्ञ। उसमें कहते जितने भी प्रकार के जप है, उसमें जो जप है सबसे बड़ा वो क्या है, तो वो गुरु का नाम है। भगवान शिव कहते 7 करोड़ देवी महामंत्र है, एकमेव गुरु ऋत्यक्षरद्वयम मंत्र राज मिदम देवी। हे देवी पार्वती, मंत्रों का राजा ये गुरु मंत्र है। इसलिए जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम, जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम। उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले गुरु का नाम हो, जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम। नाम तो वो धन है देखो, निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है देखो, निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे हो, एक पहचान करा दे। वो मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घन श्याम मनवा, जप ले हरे का नाम, जप ले हरे का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम हो, जप ले हरे का, जप ले गुरु का नाम हो, जप ले हरे का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम हो, जप ले हरे का नाम मनवा, जप ले हरे का नाम। इस तरह से नाम जप करना है, प्रेम से, नेम से, भाव से, भक्ति से। तो इस जप में ही सब कुछ टिका हुआ है। ये जप के अंदर सारा कुछ समाया हुआ है, सारी सिद्धियां हैं। नाम जी जप जागए जोगी, जपात सिद्धि सब तरह की सिद्धि विराजती है। तो ये जप करने से सिद्धियां मिलती है। जप की पूर्णता में रूप का दर्शन होता है। जब सही सही हो रहा है तो रूप का दर्शन होगा, इसका प्रमाण है। तो
प्रेम से नेम से जपते जपते मन की शुद्धि होती है। नाम अखिल अग पूग नसावन, तीरथ कोटि अमित सत पावन। तुलसी बाबा कहते 100 करोड़ तीर्थों को भी से भी बड़ा तीर्थ है भगवान का नाम। 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक पावन करने वाले भगवान के नाम। कितना पवित्र है। हम एक पवित्र करने के लिए कहाँ से कहाँ जाते हैं, पर यदि आप नाम का जप करते तो अति पावन बड़ा ही पवित्र मंत्र है, वो पवित्र करेगा। कभी कभी होता क्या है, मन में विकार आता है, जप भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं हरदम रटो कभू न हटो, तो ही छेड़ेंगे न काल। कहते उस समय रटना चाहिए, रटना पर दृढ़ाई रे, रटिए। कभी कभी ज़बरदस्ती बोलना चाहिए, और शुरू में वैसे भूल भी जाते तो फिर भी बोलना चाहिए। एकांत हो तो कहते उठ बैठो रटना रटो, अब प्रभु से लागहो हेत। शुरू में बच्चा जब नहीं समझता है तो माँ बाप क्या कहते, पेंसिल पकड़ो और घसो। कोई अर्थ अनर्थ से उसको कोई मतलब नहीं, अक्षर से केवल घसते रहते हैं। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो अभ्यास में आता है, और वो मंत्र पहले हमारे मन को पवित्र करता है, हमारे संस्कार दूषित संस्कार को शुद्ध करता है, और फिर हृदय पवित्र होता है। फिर उस पवित्र हृदय में रूप का उदय होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नाम जप से बड़े बड़े काल कष्ट टलते हैं। एक से एक अनुभूति हम लोग सुनते रहते हैं कि जप की महिमा से बच जाते हैं लोग, काल टल जाता है। अजामिल का तो काल क्या टलेगा, जमलोक जाने से बचा। बेटा को पुकारा था, नाम का सहारा मिला। ये नाम की महिमा, तो इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ ये जप को जपना है। ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है। कहते 100 करोड़ साल तक अकाल पड़ेगा, फिर भी ये नाम रूपी बीज सूखने वाला नहीं है। बीज आप कहीं बोइए, यदि पानी नहीं दीजिए तो सूखता है ना। लेकिन ये जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन है, इसको सजो करके संवार करके रखना चाहिए। यानी विश्वास के साथ इसको जप करिए। मन नहीं लगे तो ये मत समझिए कि जप में कुछ है नहीं इसलिए मन नहीं लग रहा है, तो कुसंस्कार के कारण होता है। उसको बार बार रटते 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 एक दिन वो मंत्र जो है वो मन में फिट कर जाएगा, और फिर बैठ जाएगा तो जप होने लगेगा। ये 5वीं भक्ति होते होते आगे